नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरजमीन हिंदुस्तान पे बसने वाले तमाम हिंदुस्तान वासियों को जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो अमन व सुकून है, जो शांति है, उसको भंग करने की कोशिश ना की जाए। और कभी त्यागी, कभी सादी पराची, तो कभी प्रमोद तिवारी, अब आशु परिहार जो कर रहे हैं, यकीनन बहुत गलत कर रहे हैं। उनको इस किए का खामियाजा जो है वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन का अमन व सुकून बर्बाद करने की, तहस नहस करने की, शांति को भंग करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर अगर प्रतिबंध न लगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। और फिर यकीनन आप जानिए कि अगर खामोशी हमने तोड़ दी और सब्र का जो दामन है हमने छोड़ दिया और हम अगर मैदान में उतर गए तो आपकी नानी ना याद दिला दिए तो फिर बताइएगा। और चैलेंज करता हूं जितने लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और जिन्होंने ये कहा कि नबी ऐसे हैं, नबी वैसे हैं, और उनको ये कहकर बड़ा मज़ा आता है, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह से करते हैं, और करने के बाद उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है और अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं होते हैं, क्योंकि वो जायज़ तरीके से अगर पैदा होते तो जिस तरह से जो पावर दिखा कर बोलते हैं और जो अथॉरिटी जो पब्लिसिटी पाने के लिए और अपनी औकात दिखाते हैं कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, और बाद में इतने डर जाते हैं कि पुलिस कस्टडी लेते हैं। उनका समर्थन करने के लिए कोई हिंदू आता है और उनको बचाने के लिए फिर बाद में माफ़ीनामा आता है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो मेरे जैसे किसी मुसलमान के सामने हमारे नबी की गुस्ताखी करके दिखाओ अपनी बाप की, अगर जायज़ औलाद हो तब। वरना अगर सुअर के पिल्ले हो तो इस तरह भौंकते रहो। यकीनन अगर किसी दिन सामना हो गया ना, इतनी बोटियां करेंगे कि तुम्हारे खानदान उस बोटियों को गिनते हुए थर थर कांपेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें कांपेगी। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी की तो याद रखना, मैं मोहम्मद शहजादा कादरी अगर कभी सामना हो गया ना तो तुम्हारी छट्टी का दूध ना याद दिला दिया तो बताना। अगर तुम्हारी माँ ने जायज़ जना है ना, तो जिस तरह से तुम अपने दिल के भड़ास निकालने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए जो हमारे नबी की गुस्ताखी करते हो, मुसलमानों को आए दिन सताते हो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो किसी मुसलमान के सामने बोल के दिखाओ ना। छुप कर सुअर की तरह बिल में बोलने से क्या फायदा है? सामने आओ, मैदान में बोलो, किसी मुसलमान के सामना करके बोलो। तुम्हारी हिम्मत हो तो मेरे जैसे किसी मुसलमान के सामने बोल के दिखाओ। ये क्या कि सुअर के पिंजरे में बैठ कर बोलो, उसके बाद पब्लिसिटी पर जब मिल जाए उसके बाद तुम माफीनामा पेश करो। हराम खोरो, यही तुम्हारी आदत है। तुम सुअर की औलाद हो, इस तरह से कर रहे हो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो सामने आके किसी मुसलमान के सामने बोल के दिखा, वहीं जमीन में न धसा दिए तो बताना मुसलमान कैसा होता है। हम जब तक सब्र कर रहे हैं, जब तक सब्र का दामन पकड़े हुए हैं, तब तक अच्छा है तुम्हारे लिए। और जिस दिन ये सब्र का दामन छोड़कर हम अपनी औकात दिखाने पे आ गए ना, तो सोच लेना कि हिंदुस्तान का जो निज़ाम है ना, वो दरहम बरहम ना हो जाए तो फिर बताना। इसलिए तुमसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो ये कारनामे जो अंजाम दे रहे हो ना, इसके लिए पाबंदी लगाओ, अपनी ज़बान को कंट्रोल करो और इस तरह से अमन सुकून कायम रखो। हिंदुस्तान में जो पहले कायम था उसको बरकरार रखा जाए। नहीं तो ये जो शांति, ये सुकून, ये अमन का जो मुल्क है ना हिंदुस्तान, उसके लिए जो हिंदू मुस्लिम आपस में टकराएंगे ना, तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। तुमने देखा है, तुमको तारीख अगर पढ़ना आता हो तो तारीख उठा के देखो। जब भी मुसलमान मैदान में आए हैं ना, तो एक मुसलमान 10 को भारी पड़ा है। हमें अपनी औकात पे आने के लिए मजबूर ना करो, वरना हकीकत में तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि इस तरह से कारनामे अंजाम ना दो, वरना तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना।